स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम सेशन 2021-23 की फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए हर बार की तरह इस बार भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इंग्लिश पेपर 6 पेडागोजी और ग्रामर का कंप्लीट एग्जाम टिप्स और साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने जा रहे हैं। तो आप अपना कॉपी और कलम तैयार रखिए, इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी तैयारी में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फिर चैनल पर डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने से पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सेशन 2019-21 का जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे एमएसए क्लासेस 2019-21 सेशन के टॉपर है शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी। इन्होंने 88-89% तक रिजल्ट किए थे। इनके अलावा सेशन 2020-22 जो कि पिछले सेशन का है, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये हमारे सेशन 2020-22 का टॉपर रहे हैं, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे और इन्होंने भी 88% तक नंबर लाए थे। तो अगर आप भी इनकी तरह हमारे नोट्स, हमारे गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें कम समय में बेहतरीन तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। साथ ही आप लोगों को नोट्स में कंप्लीट 10 पेपर का नोट्स मिलेंगे। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन इसी तरह से आपको मिलता रहेगा और आपको पूरी गाइडेंस भी दी जाएगी हमारी तरफ से। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्जाम 2023 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 के फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए एक बार फिर से एमएसए क्लासेस तैयार है। तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी हमारी तरफ से हर पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जा रही है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इंग्लिश कंटेंट का मेथोडोलॉजी यानी पेपर 6 का इंग्लिश पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने जा रहे हैं। तो आप अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर आप एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन को अपनी तैयारी में शामिल जरूर कर सकते हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आया है, आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एग्जाम टिप्स भी बताएंगे बीच बीच में कि आपको इंग्लिश पेपर में किस तरह से आंसर लिखना है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करके अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स का एक बेहतरीन तैयारी हो सके। और जिन स्टूडेंट्स को नोट चाहिए होगा, कम समय में बेहतरीन तैयारी, अभी भी समय है, आप लोग नोट्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा। तो झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 के फाइनल एग्जाम को लेकर हमारी तरफ से पेपर 6 इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन तैयार किया गया है, जिसमें आपको कंप्लीट पेडागोजी प्लस ग्रामर का एग्जाम टिप्स भी बताएंगे। तो एक तरफ से आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए और आपको इम्पॉर्टेंट सब कुछ यहाँ पे हम देने जा रहे हैं क्वेश्चन और सजेशन। उससे पहले आप लोगों को कुछ एग्जाम का टिप्स बता देते हैं। एग्जाम में आपको 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको टोटल कुल मिलाकर 5 सवाल का आंसर देना होगा। ग्रुप ए से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और ग्रुप बी से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ग्रुप ए से आपको 3 या 4 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश मेथड क्वेश्चन आता है, इंग्लिश मेथड पेपर या पेडागोजी से रिलेटेड, और 3 क्वेश्चन जो आता है ग्रुप बी में वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो बाकी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिएगा। तो 2 वीडियो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है ग्रुप ए का और 3 क्वेश्चन का आंसर देना है सब्जेक्ट वाइज का। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहला 2 आंसर दीजिएगा वो लगभग आपका कम से कम 3 से 4 पेज यानी 3 से 4 साइड, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो सेक्शन ए, इसमें आपको टोटल 4 सवाल मैक्सिमम देखा गया है पूछा जाता है, और सेक्शन ए से जो 4 सवाल पूछा जाएगा उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो हमारी तरफ से जो आपको 4 क्वेश्चन आ सकता है उसके लिए टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है इस बार भी आप लोगों को इन 8 क्वेश्चन को अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद रहेगा कि इस बार भी आप लोगों का बेहतरीन तैयारी और बेहतर एग्जाम होने की संभावना रहेगी। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी तरफ से जो सिलेक्ट की गई है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट्स स्ट्रक्चरल अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये रहा हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी तरफ से जो सेकंड क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है, इसको आपको 2 तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, या तो आपको इस तरह से पूछ लेगा कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यानी हमारे भारत में टीचिंग इंग्लिश का एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। या फिर आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पसेस ऑफ
पर्पस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी टीचिंग इंग्लिश का पर्पस क्या है। तो इसका कंप्लीट आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जो भी साथी नोट्स से तैयार कर रहे हैं आप लोग नोट्स से आंसर निकाल के इसको तैयारी कीजिएगा। बाकी जिनको भी नोट्स चाहिए होगा आप लोग हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, अभी भी कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी तरफ से जो थर्ड क्वेश्चन दी गई है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड्स, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड डिटेल एक्सप्लेन। ये आपका ऑडियो विजुअल एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि नेम द ऑडियो विजुअल एड्स दैट यू वुड यूज इन टीचिंग इंग्लिश, यानी टीचिंग इंग्लिश में आप जिस ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना चाहते हैं या प्रयोग करते हैं उसका नाम के साथ आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए लिखने के लिए आ सकता है। तो ये सब का आंसर आपको लगभग मिनिमम आपको कोशिश करना है कि आपको 3 से 3.5 4 पेज इस तरह से आपको यानी 3 से 4 साइड तक आपको लिखने की कोशिश करना है। तो 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और 4 क्वेश्चन के लिए हमारी तरफ से टोटल 8 टॉपिक्स आपको यहाँ पे दी जा रही है, 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन हमारी तरफ से सिलेक्ट की गई है वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ये जो टीचिंग एड्स है इनका जो प्रयोग की जाती है इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश का 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ विल यू डेवलप दिस स्किल्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन योर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि हाउ डू यू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इन योर स्टूडेंट्स, यानी ये जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आप लोग दिख रहे होंगे कि व्हाट आर द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, ये तो रहेगा। साथ में ये जो आपका रहेगा क्वेश्चन इसको 2 टाइप से पूछ सकता है, या तो आपको इस तरह से पूछ लेगा कि हाउ विल यू डेवलप दिस स्किल्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन योर स्टूडेंट्स, या फिर आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि हाउ डू यू डेवलप द स्किल्स ऑफ राइटिंग इन योर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप कैसे राइटिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं अपने स्टूडेंट में या फिर स्पीकिंग इंग्लिश को। ये रहा 5वां। अब बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन जो सिलेक्ट की गई है हमारी तरफ से। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतना आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, और कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें, सबका एक बेहतरीन तैयारी हो, इससे यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो आप लोग अपने अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग टू द बिगिनर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। और क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट हमारे यह है, उसके बाद आपको ग्रामर सेक्शन से भी यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे, ये सब भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए। 8 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, VVI, मतलब ये हर बार पिछला अगर 10 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए तब भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी टीचिंग इंग्लिश का कोई भी एक मेथड जरूर पूछा जाता है, तो आपको मेथड का कंप्लीट तैयार कर लेना है। टोटल 5 मेथड है टीचिंग इंग्लिश का, यानी इंग्लिश मेथड जो है टोटल 5, और इन सभी 5 टॉपिक को नोट डाउन कीजिए। और इसका जो है एक ना एक टॉपिक को क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपको इस तरह से भी आ सकता है, कोई भी एक टॉपिक का नाम दे देगा, जैसे डायरेक्ट मेथड तो उसका पूछ लेगा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, उसके बाद द स्ट्रक्चरल मेथड, द कम्युनिकेटिव मेथड, ठीक है, इस तरह से ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछेगा, साथ में इसका मेथड और इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पूछ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन मेथड का कंप्लीट नोट्स में दिया हुआ है, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको टॉपिक दे रहा है। पहला टॉपिक है मेथड वाला इंग्लिश का, द ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है द स्ट्रक्चरल मेथड, चौथा है द कम्युनिकेटिव मेथड, 5वां है सिचुएशनल मेथड। तो ये सब आपको तैयारी करना है, ठीक। अब आते हैं सेक्शन बी से। तो टोटल आपको ये 8 क्वेश्चन में से 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, तो इन 8 क्वेश्चन आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अब ग्रामर सेक्शन से आपको क्या क्या तैयारी करके जाना है। तो ग्रामर सेक्शन जो सेक्शन बी है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये सारा चीज़ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले, अगर आप पिछले 7 सालों का जितना भी ग्रुप बी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग पिछले 7 सालों में इंग्लिश पेपर में सेक्शन बी यानी ग्रुप बी से जितने भी क्वेश्चन ग्रामर से आया हुआ है, अगर आप उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी खास करके इस ग्रुप बी के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 7 आपको यहाँ पे तैयारी करना है। बाकी अगर आप चलिए फिर भी आप लोग यहाँ पे हमारी तरफ से कुछ टॉपिक सिलेक्ट की गई है जिसको आपको पढ़ना है। तो सेक्शन बी से किस तरह का सवाल आता है। तो पहला,
आपको कोई एप्लीकेशन या फिर अपना एक लेटर लिखने के लिए आ सकता है। एप्लीकेशन मतलब जैसे कॉलेज में या स्कूल में, ठीक है, एप्लीकेशन लिखा जाता है। और लेटर्स किसी अपने फादर को, अपने मदर्स को, इस तरह से आप लोग को जो है लेटर लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर जो सिलेक्ट की गई है वो है एसे और पैराग्राफ। कभी कभी एसे लिखने के लिए भी आ जाता है, माय आइडियल टीचर या वगैरह वगैरह जो भी है, तो एसे और पैराग्राफ। तीसरा चीज़ आपको पढ़ना है जो कि कंपलसरी है, क्योंकि हर बार ट्रांसलेशन जरूर पूछा जाता है। हिंदी में आपको कुछ सेंटेंस दे देंगे और आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। फोर्थ नंबर जो है प्रीपोजिशन, ऑपोजिट वर्ड और एडजेक्टिव, ये भी कभी कभी बनाने के लिए आ सकता है। 5 नंबर में है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैरिज स्पीच। और 6 नंबर में पढ़ लीजिएगा आप लोग मेक सेंटेंसेस फ्रॉम वर्ड्स, कोई आपको वर्ड दे देगा उससे आपको सेंटेंस बनाने के लिए आएगा। और 7 नंबर में है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और 8 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जैसे ए एंड द का प्रयोग। और गिव पास्ट टेंस ऑफ वर्ब्स, और लास्ट में है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये सब टॉपिक्स है हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप पिछले 7 सालों का झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम का अगर 7 सालों का क्वेश्चन देख लेते हैं और उनका अगर आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं ग्रुप बी का। बाकी ग्रुप ए का आपको टोटल 8 क्वेश्चन दे दिए। तो ये रहा। बाकी जिनको नोट्स लिया हुआ है, नोट्स में आपको कंप्लीट ये ग्रुप ए वाला आंसर मिल जाएंगे, तो आप लोग इनका तैयारी कर लीजिएगा। और जिनको भी कम समय में अभी भी बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।